दादाजी प्रणाम। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आवाज आ रही है? प्रणाम शिवानी प्रणाम। प्रणाम। आवाज आ रही है मेरी दीदी? अरे बिल्कुल आवाज आ रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। रूहो मेरे तुम मेरे तुम मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। रूहो मैं तुम्हारा आशिक, वास्ते तुम्हारे कई वेद, वास्ते तुम्हारे कई वेद, अंग उपजाऊं। मेरे तुम्हारा आशिक, मैं आशिक तुम्हारा कहलाया, मैं आशिक तुम्हारा कहलाया। मैं लिखे इश्क के बोल माशूक कर लिखे तुमको, माशूक कर लिखे तुमको। ना तुमको मेरे मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, अव्वल बीच और आखिर, अव्वल बीच और आखिर, लिख तीनों और निशान। ए बी तक हम तुम जा नहीं, ए बी तक हम तुम जाने, भेज तुमको पहचान। मेरे तुम सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। मेरे तुम आशिक,
लिखी माहे कुर्बान पीछे दोस्ती बंधन की, पीछे दोस्ती बंधन की, क्यों करी ना पहचान, मेरे तुम्हें आशिक, मेरे तुम्हें आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मेरे तुम आशिक, देखो अचरज श्री महामती मोमिना, देखो अचरज श्री महामती मोमिना, जो बेशक हुए हो तुम्हें किन दई एती बुजुर्ग की, तुम्हें किन दई एती बुजुर्ग की, दिल अर्श कर बैठे कसम, मेरे तुम्हें आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मेरे आशिक, वास्ते तुम्हारे कई विद, वास्ते तुम्हारे कई विद, इश्क अंग उपजाओ, मेरे तुम्हें आशिक, मेरे तुम्हें आशिक। बोलो श्री कान्हनाथ प्यारे की जय। जय सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुखदसाज जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आभार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री विजयानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ जो की वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जिनान, श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को,
पल पल करूं प्रणाम, या पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जो रूह कहावे अर्श की, माहे बक्का खिलवात, सो जिन खीन छोड़े स्वरूप को, कहे उम्मत को महामत, कहे उम्मत को महामत। श्री सुंदर साथ को श्रृंगार, सुंदर साथ बैठा अचरज सो, फरमाए सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी बैठा अचरज सो, आप हक श्री राज जी महाराज, वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद सर्व उत्तम पुरुष अखुल जमाई इमाम जी साहेब, वे बुद्ध निष्कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती के धाम दिल मध्य विराजमान होकर हम सुंदर साथ को इस ब्रह्मवाणी से, जो आपने इस सागर ग्रंथ में आप वाणी चर्चा सुन रहे हो, इसका एक पहला चरण आप रास ग्रंथ में भी सुन चुके, चर्चा नहीं हुई है लेकिन रास ग्रंथ में भी आप पढ़ चुके हो कि वहां पर उस परमधाम का दिव्य ज्ञान श्री नवतनपुरी धाम जामनगर के अंदर हफ्सा में आया तो सबसे पहला श्री ठकरानी जी का श्रृंगार, उसके बाद श्री राज जी का श्रृंगार आया और उसके बाद सुंदर साथ का श्रृंगार आया। वो रास ग्रंथ में सुंदर साथ का श्रृंगार क्या था, जो हम लोग गाते, जोग मायानो देह धरी ने श्री श्यामा जी थया तैयार। अब ये जो श्रृंगार सागर ग्रंथ में है, ये सुंदर साथ जी अर्श अजीम परम धाम रंग मोल मोल मिलावा में विराजमान 12,000 सखियों की श्रृंगार श्री राज जी ने यहाँ। अब सारे प्रकरणों की चर्चा तो हम कैसे सुनाएंगे और कैसे कहेंगे, इसलिए जो सुंदर साथ छांट छांट के चौपाई दिखते मिलते हैं, ये आपके चरणों में रखने की कोशिश करता हूं। अब इधर ध्यान दीजिए, पहली ऊपर वाली चौपाई जो मैंने दोहराई, प्रकरण 10 की अंतिम चौपाई, वो बड़े ध्यान से सुनो। जो कहानी सुनी ना थी, ना है, ना कभी हो। जो आत्मा रियल परम धाम की होगी उनको ही ये राज्य का सुख मिलेगा, बाकी किसी को सुख मिलने वाला ना है, ना है, ना मिला था, ना है और ना कभी मिलेगा। ऊपर अब सुंदर साथ, जो रूहे कहावे अर्श की, माहे बक्का खिलवत, माहे ते अर्श जी, खिलवत એટલે मोल मिलावा। इनके लिए ये वाणी ये आखिरी इलम, जो इलम का सागर कुलजम स्वरूप श्रीमुख वाणी जो आई है, वो हमारे वास्ते रुमालों में लपेटने वाले को लिए नहीं, डोरी पर डोरी बांधने वाले को लिए नहीं, ये वाणी का मंथन चिंतन करने के वाले, और करेंगे कौन, जो रूह कहावे अर्श की, सो जिन खीन छोड़े स्वरूप को। जो परमधाम की आत्मा होगी वो पल मात्र के लिए भी राज्य के स्वरूप को छोड़ेगी नहीं। उनका मन, उनकी चित्त, उनकी बुद्धि कहाँ रहेगी, राज्य के चरणों में। किसकी, जो परमधाम की आत्मा। अब उस परमधाम की आत्मा इस माया में आई है, तो परमधाम में आई हुई आत्माओं का रियल श्रृंगार, असल श्रृंगार परमधाम में हमारा क्या है,
ये साक्षात श्री प्राणनाथ जी अक्षरातीत धामधुरा श्री इंद्रावती के धाम दिल मध्य विराजमान होकर हम सुंदर साथ को बता रहे हैं। लेकिन श्री इंद्रावती जी कह रहे कि मेरे सुंदर साथ, आज आप परमधाम में कैसे बैठे? अब आपकी बैठक देखकर इंद्रावती कह रही है कि सुंदर साथ जी बैठा अचरज से। पिंपल चौपाई राज्य की कृपा से देखो, अचरज का मतलब आज ब्रह्म आत्माओं 12,000 मूल मिला में बैठी है, जैसे दाड़म की कलियां की तरह ये हाथों हाथ में बिछ करके बैठी है। इंद्रावती के लिए अचरज है। ऐसी कभी आज दिन तक परम धाम में बैठक नहीं थी, और आज इस माया का खेल देखने के लिए इस ब्रह्मांड में आना हुआ, तो कैसी बैठक बना लिया। जानो एक अंग हिल मिल, आगे चर्चा हो चुकी कि दोनों अंग ऐसे भीड़ करके बैठे कि एक उंगली भी बीच में डालो तो उस उंगली जा सकती नहीं है। कंठ सो कंठ, बाहों में बाहों लगाकर आत्माएं हमारी पर आत्म निज दरबार मूल मिला में श्री राज जी के चरणों में बैठी है। अंग अंग सबके मिल रहे, वैसे भी परम धाम में वाहिदत है, एक दिली है, और आज उनकी बैठक अंगों अंग से जैसे एक रूप एक रस, इसी तरह से ऐसी मुझ मिला में बाहों बाहों बढ़ा करके बैठिए। सब शोभित है एक दिल, श्री राज जी के दिल में, श्यामा जी के दिल में और रूहों के दिल में जो एक भाव है, स्वलीला अद्वैत है, वहीदत है, उसी तरह सुंदर सादी सखिया श्री राज जी के चरणों में भराए करके मूल मिला में चरणों में बैठी है। क्या कह रहे? जानो मूल मिलावा सब एक मुख, सब एक शोभित श्रृंगार। अब आज जो सखिया बैठी है, इसकी शोभा एक रूप एक रस एक रंग वहीदत है, सुन लिया, लेकिन उनका सबका श्रृंगार भी एक ही जैसा लगता है। इसलिए स्वरूप में हम लोग बोलते हैं मूल स्वरूप, मूल श्रृंगार। तो मूल स्वरूप श्रृंगार क्या है? सिंदूरिया रंगलाव की साड़ी, श्याम रंगलाव की कंचुकी और नीली लाई को चरणिया, ये हमारी आत्माओं का परमधाम का श्रृंगार है। जो श्रृंगार श्यामा जी ने भी पहना है, वही श्रृंगार हमारी रूह का है। आज सारी 12,000 सखियों का श्रृंगार एक रूप जैसा एक जैसा लग रहा है। श्री इंद्रावती जी कह रही है सुंदरता, सागर भरा सब एक रस। सागर का मतलब यहाँ जल पानी नहीं, प्रेम का पूर, इश्क का पूर, सखियों का बैठना उठना, ये सागर जैसे झलक रहा है। और महे कैविध तरंग अपार, फॉर एग्जाम्पल सुंदर साथ जी, सागर के अंदर लहरें एक जैसी होते हुए कितना उमंग, कितना उछरंग, कितना छलंग मारती है। आज मेरी परमधाम की आत्माएं यहाँ मूल मिला में जब माया का खेल देखने बैठना था, इतने उमंग के साथ बैठी, क्योंकि उनके लिए तो नवाई थी। राज जी ने तो मना किया, मत मांगो माया, लेकिन हमारे दिल में ख्वाहिश थी, बस राज जी हमको दुख का खेल देखना है। अब देखने की जो तमन्ना है, देखने की जो तड़प थी, ये इंद्रावती यहाँ लिख रही है। सुंदर सा जी कैसी तड़प थी। अब सुंदर सा जी यहाँ पर 10-20 चौपाई श्रृंगार की, मैं 1-2 चौपाई चलाऊंगा, फिर आगे चर्चा का विषय बताऊंगा। नीलवट्ट बैना चांदलो हरि गर्दन मुख मोर, नैन चांच सिर शोभित बिचवन्ने तरफ दो जोर, निर्मल मोती नाशिका कैविद नथ बेसर, जोत जोर नंग मिही नकश, ये वर्णन क्यों है? ये श्रृंगार का वर्णन अलंकारिक भाषा में नीलवट्ट बहना चांदलो। सुंदर साथ जी ध्यान रखना, हम सुंदर साथ का परमधाम में श्रृंगार जो चंदन होता है, हमारा सिर्फ चंदन का एक चांदा, मतलब हमारा श्यामा जी की चांदला कर। नासिका तिलक एक राज्य के अलावा और कोई कर सकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो सब महाराज लोग, सब बड़े बड़े हमारे पुण्यगण नासिका तिलक करते हैं। शोभा उनको मुबारक है। सुंदर सा जी परम धाम में हमारा श्रृंगार में सिर्फ जान लो एक टीका के अलावा कुछ होता नहीं। कितना स्वरूप वर्णन के गर्दन मुख मोर, नैन चांच सिर शोभित बीच बने तरफ, निर्मल मोती नासिका
कई भी नथ बेसर ज्योत जोर नंग में ही नकस, ये वर्णन क्यों। ऐसा सुंदर साथ जी कहूं कहते नाम जवेर के रसायन नाम अनेक, कई नाम भूषण एक अंग सो कहाँ लग कहूं विवेक। अनेक धातु के अनेक रूप के श्रृंगार श्री राजी महाराज ने हमारी सखियों का परम धाम में बनाया है। वो सारा श्रृंगार सज तज के आज माया का खेल देखने के लिए हम परम धाम के अंदर श्री राजी महाराज के चरणों में। अब थोड़ी सी श्रृंगार, ये सारा श्रृंगार आप पढ़ोगे आपको अपना श्रृंगार का वर्णन दिखाएगा। अब थोड़ा चर्चा का विषय शुरू होता है सुंदरता जी यहाँ पर। जानो सागर सब एक जोत में, नूर रोशन छाई झलके तेज दरियाव जो, कई उठे तरंग भिन्न भिन्न। सुंदर साजी दुख की बात है, ऐसा अखंड परम धाम का अनंत सुख, अखंड सुख छोड़ करके हम आत्माएं इस माया के ब्रह्मांड में नरक संसार भोगने के लिए हम यहाँ। कितना श्रृंगार, सागरों का लहरें, सागरों के मोजे जैसे हमारी आत्मा उछल रही है धनिक के चरणों में बैठ करके। अब आगे आगे क्या कहता है ध्यान के साथ सुन। ऊपर तले की रोशनी और वस्त्र मुखन की जो तो ऐसा किया है जैसे हमारे दिमाग में भी ना है। क्यों कि परम धाम के अंदर श्री राजी महाराज स्वयं गंजानगन इश्क का ही स्वरूप है। नूर ही नूर है तो राज्य का नूर है, साक्षात नूर का स्वरूप है। तो आकाश भी नूर से भरा हुआ है और जमीन धरती भी नूर से, वृक्ष भी, पत्ते भी, वन भी, जानवर भी, सारा नूर ही नूर भरा है। कहते हैं क्या सुंदरता जी, यहाँ वर्णन करना है ऊपर तले की रोशनी और वस्त्र भूषण की जो, और जो श्यामा जी और सखियों ने जो श्रृंगार किया है उनकी भी नूर ही नूर, ज्योत ही ज्योत निकल रही है। कह रही है और ज्योत स्वरूपों की क्या कहूं, ये जो ठोर ठोर उद्योत, परम धाम के 25 पक्ष की गली गली में, कुंजी कुंजी में कहीं भी चले जाओ वहां एक श्री राजी का नूर के अलावा, इश्क के अलावा परम धाम में और कोई चीज है ही नहीं। वहां दिखे क्या, सखियों का श्रृंगार नूर ही, शोभा नूर ही नूर, श्यामा जी नूर ही नूर और स्वयं राजी ही नूर ही नूर। कहते हैं पर तले थम्ब दीवालो सब ज्योत रही भराए। 64 स्तंभ, 64 स्तंभ का 16 का भाग, वो भी अनेक धातुओं से अनेक रंगों से जगमग रहे। सुंदर साथ जी बीच समूह ज्योत साथ की बनी जुगल ज्योत बीच त्याए, और उस थंभों के बीच में मूल मिला में 12,000 सखियां बैठी है और मध्य में कंचन रंग का सिंहासन है। तो उस सिंहासन में राजी और श्यामा जी बैठे हैं। अब सुंदर साथी सोच लो कि कितनी सुंदर शोभा, कितनी अनंत शोभा परम धाम मूल मिलावा की छोड़ करके अब इस माया में हम कैसे आए। क्या रे ये ज्योत में शोभा सुंदर है और स्वरूपों की सुखदाए, देख देख के देखिए जो नख सिक रहे भराए। परम धाम का वर्णन बताया नूर ही नूर, मूल मिलावा रंग महल का वर्णन बताया नूर ही नूर, मूल मिला में हमारी बैठक बताई नूर ही नूर, मूल मिला में बैठ के बाद हमारी सखियों का वस्त्र और आभूषण बताया वो भी नूर ही नूर है। तो यहाँ इंद्रावती कह रही कि मेरे साथियों ज्योत में शोभा सुंदर, स्वरूपों की सुखदायी, अनंत सुखों में अखंड सुखों में मालने वाली परम धाम की आत्मा देख देख के देखिए जो नख सिक रहे। चर्चा पहले हो चुकी थी कि ये सागर ग्रंथ में चरण कमल से लेके शीश कमल तक और शीश कमल से लेके चरण कमल तक की शोभा श्री राजी महाराज ने वर्णन करके हम सखियों को अब दिया है। दरिया तेज ज्योत का त्यों सब दिल दरिया एक, एक रस एक रोशनी जुबा क्यों कर कहे विवेक। साक्षात इंद्रावती जी परम धाम की आत्मा
श्री राजी महाराज का राइट एंड लेफ्ट हैंड, लेकिन माया में आई है और माया में तन धारण किया है हमारे और आपके जैसा, जिसका नाम है महराज ठाकुर। अब महराज ठाकुर कह रहे हैं, सुंदर सादी इंद्रावती कह रही है कि मैं भी आपकी तरफ माया का ही स्वरूप धारण किया है, तो मैं माया के रूप में परमधाम का वर्णन कैसे करूं, मेरी जिज्ञासा से कैसे हो सकता है। लेकिन अंदर बैठा हुआ राज्जी, दिल में जो बैठ करके अर्श बना करके राज्जी बैठे, वो राज्जी महाराज बैठे बैठे परमधाम का सारा सुख इस वाणी के माध्यम से हमको दिखा रहे, कर रहे, और हम लोग आज भी पढ़ रहे, तो यहाँ बैठे बैठे परमधाम को मिलावा की याद आ रही। जो दरिया तेज जोत का, जो सब दिल दरिया एक, एक रस एक रोशनी, जुबा क्यों कर कहे विवेक। जोत उपली कहीं, जोत उपली कहीं जुबान सो, जोत उपली कहीं जुबान सो, पर रहश चरित्र सुख चैन, सुख पर आत्म तब पाइए, तब खुले अंतस करन अंतर के नैन। सुंदर साथी, बड़ी गहरी चौपाई। जोत उपली कही जुबान सो, ध्यान के साथ सुनो, जोत उपली कही जुबान सो, पर रह चरित्र सुख चैन पाइए, जब खुले अंतर के। अब यहाँ पर इंद्रावती कहती है, सुंदर साथ, जहां तक आत्मा के चक्षु नहीं खुल सकते हैं, वहां तक उस परम धाम का दिव्य सुख हम पा सकते नहीं है। एक रस होइए इश्क सो। अब यहाँ कभी सुंदर साथ जी, इस शक्य ही नहीं है कि हमारा परमधाम का इश्क हमारे सबों के दिल में एक जैसा हो। अगर यहाँ वाहिदत हो जाए तो समझ लो सुंदर साथ जी परमधाम क्या चुके। लेकिन कभी ना सोचना ना सुनना, यहाँ कभी वाहिदत नहीं हो सकती, कभी यहाँ एक दिली हो सकती नहीं है। लेकिन श्री इंद्रावती जी कह रही है कि मेरे साथ जी, एक रस हो ये इश्क सो। परम धाम के प्रिया प्रीतम श्री प्राणनाथ जी का अनंत सुख आनंद हमारे दिल में आ जाए तो समझ लो कि हमारे परम धाम का इश्क, राज्य का इश्क हमारे दिल में आ ही जाता है। क्या करे, चले प्रेम रस पूरे, जब राज्य का इश्क के हम पात्र बन जाए, धनी का सुख हमारे दिलों में आकर, मतलब सुंदर साजी, जैसे श्री इंद्रावती जी ने श्री राज्य महाराज को अपने दिल में बिठा लिया, हम सखिया हमारी आत्मा, हम सुंदर साथ, उसी तरह हमारे राज्य को हमारे दिल में बसा ले, तो समझो गंजान गन इश्क ही आया और चले प्रेम रस पूरे। फिर हमारी आत्मा के या दुनिया में भी हमारा प्रेम का ही पूर चलेगा। लेकिन वो शक है सुंदर साथी कभी नहीं था, ना है और न कभी होगा, क्योंकि माया जबरदस्त है। फेर फेर प्याले लेत है शाम श्यामा जी हजूर है, परम धाम का वर्णन है सुंदर साथी जी। फेर फेर श्याम राज्य श्यामा जी हमारी भीरो और हजूर चरणों में बैठ करके हम आत्माएं पर आत्मा में बैठ करके कितना अनंत सुख लेती थी, ये यहाँ पर बताया। एक रस हो ये इश्क सो, चले प्रेम रस पूरे, फेर फेर प्याले लेता है शाम श्यामा जी। क्यों कहूं सुख सबन के, सब अंगों के एक चित्त। अब यहाँ के बैठे बैठे सुंदर साथी ध्यान ले जाना है परम धाम, ध्यान ले जाना है मूल मिला में, और ध्यान ले जाना है हमारी पर आत्म में, क्योंकि आत्म यहाँ पर बैठी है, पर आत्म राज्य के चरणों में बैठी है। तो यहाँ से हमारी सुरता को वहां जोड़ना है। अगर ये चर्चा ये सुनना है या ये चौपाई सुननी है, तो क्या कह रहे इंद्रावती, क्यों कहूं सुख सबन के, सब अंगों के एक चित्त, अरस परस सुख ले वही, ये है परम धाम का नाता। या हम सुंदर साथ एक दूसरे का मुंह भी देखना नहीं चाहते, थोड़ा सा कुछ गलत हो गया, इधर उधर हो गया, हम दूसरे दिन प्रणाम भी करने का बंद कर देंगे सुंदर साथ।
और परम धाम में वही हमारी परात्म है, वहां एक रस, एक रूप, एक रंग बन करके वहां बैठिए। इतना भी एक दूसरे के अंदर फर्क हो सकता नहीं। क्यों कहूं सुख समन के सब अंगों के एक चित्त है, अरस परस सुख ले वही अंग नंग नए उपजत है। अरस परस सुख ले वही अंग नए नए। यहाँ अंग नए नए क्या, हाथ नया बनता है, पाँव नया बनता है, सुंदर। जिस जिस अंगों के साथ हमने हमारी आत्मा पर आत्म के साथ, राज्य के साथ, श्यामा जी के साथ अनंत सुख लिया है, तो ये अंगों भी जैसे नए नए तरंग लेते हैं, हाथों से, मुंह से, पाँव से, दिल से, एक दूसरे से गले लगा से हम जोड़ते हैं, तरंग उठती है, आत्मा का भाव होता है, प्रेम होता है, इश्क उभराता है। सुंदर सा साथ समूह की क्यों कहूं, जाको इश्क में आराम। वर्णन परमधाम रंगमहल मूल मिलावा का है। साथ समूह की क्यों कहूं, 12,000 सखिया श्री राज्य के चरणों में बैठिए। कैसी बैठिए, किस तरह से बैठिए, वो जरा देख लो सुंदर सा जी। जाको इश्के में आराम, अरस परस सब एक रस, ये स्वभाव है परमधाम। परमधाम में आत्मा, सखिया हम, श्यामा जी और राज्य, तीनों का एक ही भाव, एक ही लीला, एक ही स्वरूप है। इसलिए क्या होता है, अरस परस सब एक रस, पीयू बिलसत प्रेम काम। पीयू यानी राज्य के साथ हम आत्माएं विलास करती है, प्रेम करती है, आनंद करती है, क्योंकि वह इश्क ही इश्क है। राज्य के अंदर भी इश्क, श्यामा जी के अंदर भी इश्क, और हम सखियों के अंदर ही इश्क इश्क है। यानी मतलब सुंदर सा जी फुल मिला में हमारा एक रूप है, एक रस है, और यहाँ माया में हम अलग अलग हो गए, हम जुदे जुदे हो गए। हमारा विचार जुदा, हमारी भावना जुदी, हमारी श्रद्धा जुदी, हमारी मान्यता जुदी, टुकड़े टुकड़ा हो गया। सुंदर सा जी इतनी जबरदस्त माया ने हमारे राज्य के सुख को छीन लिया, राज्य के सुख से हमको दूर कर दिया। इन धाम के जो धनी, 3 अंगों का स्नेह। वहां प्रेम किसका है, शेफराज जी का। हमारे धाम के धनी का ही सुख श्यामा जी को मिल रहा है, हमारे धाम के धनी का सुख आप सखियों को भी मिल रहा है। इसलिए एक ही रूप है, एक ही रंग है। चर्चा में मैंने सुना है आप लोगों को भी, कि जैसे भागवत में कहा है कि राधे ही श्री कृष्ण, श्री कृष्ण ही राधे, राधे और कृष्ण अलग हो सकता, उसी तरह परम धाम में श्यामा जी, राज्य और हम सखियां इज इक्वल टू एक राज्य। परम धाम में और कोई है सोच सकता नहीं। इसलिए तीनों की लीला, तीनों के भाव, तीनों का स्वरूप एक ही जैसा है। इस इंद्रावती अब यहाँ कंपैरिजन बताए कि हम माया में आके कैसे हो गए और परम धाम में हम कैसे थे। इन धाम के जो धनी, 3 अंगों का स्नेह, हेत चित्त आनंद इनका, क्यों कहूं जुबा इन देह। मेरे सुंदर सा, मैंने भी आपके जैसे ही माया में तन धारण किया है। उस माया की जिज्ञा से मैं उस परमधाम का अनंत सुख का वर्णन, अनंत शोभा का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ। इसलिए लेकिन फिर भी कर रही है। अब ध्यान के साथ सुनो, कर क्यों रही है, कर वो नहीं रही है, कराने वाले मेरे धाम के धनी श्री राज्य महाराज है। क्योंकि इंद्रावती के दिल में कौन बैठा है, स्वयं राज्य महाराज बैठा है। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। तो अर्श बना करके इंद्रावती के दिल में राज्य बैठा है। तो शोभा मेरा ठाकुर को मिल रही है, शोभा इंद्रावती को मिल रही है, लेकिन कहने वाला साक्षात श्री प्राण नाथ है। सुंदर सा जी ध्यान के साथ सुनते रहो। इन धाम के जो धनी, 3 अंगों का स्नेह, हेत चित्त आनंद इनका, क्यों कहूं जुबा इन देह। हेत चित्त आनंद मतलब सब इक्वल है, इतना भी मात्र एक दूसरे का अलग हो सकता
मतलब प्रेम भी हर का, भाव भी हर का, चित्त भी सारा। सुख अंतस अर्श करण में आवे नहीं जुबाए, मन चित्त बुद्धि और अहंकार, चारों अंतस्करण है। वहां के अंतस्करण में इतनी भी जुदाई हो सकती नहीं है। प्रेम प्रीत रीत अंतर की सो क्यों कर होए बयान, वहां अलग है नहीं, फिर उसके बयान, उसका वर्णन इंद्रावती कह रही है भैया फिर तो हम क्या कर सकते हैं सुंदर सा जी। ये धामधनी पिया प्राणनाथ जी हम सखियों को, हमारी आत्माओं को कह रहे हैं। सत स्वरूप जो धाम के तिनके अंतस्करण, अंतस्करण में दो फर्क है। एक अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण है, अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में कहते हैं अव्याकृत ब्रह्म, सबलिंग ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत स्वरूप ब्रह्म। लेकिन ये परमधाम में श्री राज्य के अंतस्करण में ये लीला हो रही है। वहां के मन चित्त बुद्धि और अहंकार, कहाँ के? रंग महल के, परम धाम के। तो इंद्रावती कहते हैं सत स्वरूप जो धाम के तिनके अंतस्करण है। अब यहाँ सत स्वरूप कौन? अक्षर ब्रह्म। इश्क तिनके अंग का जो कछु करो वर्णन है, कछु का करो वर्णन है। तिनके इश्क तिनके अंग का सो कछु करो वर्णन है। सत स्वरूप जो धाम के तिनके अंतस्करण, यहाँ सत स्वरूप अक्षर ब्रह्म को कहा गया है सुंदर शास्त्री। इनके अंतस्करण में मन चित्त बुद्धि और अहंकार में इश्क तिनके अंग का जो कछु करो वर्णन है, उन स्वरूप का भी वर्णन मैं आपको बताता हूँ। सखियों का वर्णन क्या है, राज्य श्यामा जी का वर्णन क्या है, और सामने बैठा अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म है कौन? है तो श्री राज्य का स्वरूप ही तो है। स्वरूप एक है, लीला दो ही है, उसका वर्णन मैं कर रही हूँ। नख सिख अंग इश्क के संदो संद है, रोम रोम सब इश्क के संदो संद है। अब सुंदर साथ इस चौपाइयों में कोई चर्चा है नहीं, बस एक ही प्रेम, इश्क ही इश्क, भाव ही भाव, सत्ता ही सत्ता है। इश्क के ही तरंग श्री राज्य महाराज है, श्यामा जी सखिया उस इश्क की मस्ती में भरी गई। अंतस्करण इश्क के चित्त चितवन पाता करे इश्क की, कछु देवे ना इश्क भी है। सुंदर साजी अब क्या चौपाई से चर्चा में करके आप बताऊं, क्योंकि